फुटर वाले पार्ट में कोई इमेज नहीं है, पहला पार्ट ये हटा देंगे हम लोग। नेक्स्ट, डार्क कलर यहाँ पर अवेलेबल है, हाइड्रोपर की हेल्प से गेट कर लो एग्जैक्ट कोड। टेक्स्ट लाइन सेंटर लिखा हुआ है, ये हटेगा इसमें से। टेक्स्ट का कलर क्या, वाइट, और ब्राउजर में रीलोड। तो ये पार्ट हो गया अपना। अब इसको कॉल करा दो नीचे फुटर को, यहाँ ये कॉपी पेस्ट नेम इज फुटर। कंटेनर के अंदर आपने 4 कॉलम बनाने हैं। H3 क्लोज, पैराग्राफ क्लोज। यहाँ लिखा है टाइटल हेयर और एक टेक्स्ट। ये हो गया फर्स्ट कॉलम, कॉपी 4 टाइम पेस्ट, अबाउट सर्विसेज अदर, लेटर कॉपी, यूएल, एलआई, कॉपी पेस्ट, इस तरह से मैटर कॉल कराते रहेंगे इसमें। ठीक है, तो मैटर कॉल हो चुके। तो 34 का टॉप से में कुछ गैप मिल रहा है। अंदर क्या है, एक डिव मतलब हो गया कंटेनर, फुटर हो गया कंटेनर फ्लूइड, उसके अंदर फिर क्या है, ढेर सारे डिव है ना। तो ये जो है इसको हम यहाँ बोलेंगे डिस्प्ले फ्लैक्स हो जाए। अगर ये सही है तो चारों कॉलम बनने चाहिए, बन गए चारों कॉलम। इसके बाद आप बोलोगे इसके अंदर जितने भी डिव हैं वो सब क्या हो जाए, फ्लैक्स 1, यानी कि सब इक्वल कॉलम में डिवाइड हो जाए, है ना। तो 4 बराबर कॉलम बन गए अपने इसके अंदर।
फर्स्ट जो कॉलम है हमारा उसकी विड्थ में डबल मिल रहा है इसके अंदर, है ना। तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है गैप। गैप को हम लोग यहाँ बढ़ा देते हैं, जिसमें लिखा है कितना 50 पिक्सल। तो क्या होगा यहाँ पर इनमें गैप क्रिएट हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, इसका हमें डबल करना है। क्या लिखेंगे, nth चाइल्ड 1, ये बड़ा होना चाहिए इस तरह से। ठीक है, तो फर्स्ट वाले को हमने लार्जर साइज में किया, बाकी तीन को हमने 100% में इक्वली डिवाइड किया। नेक्स्ट, हेडिंग कौन सा यूज किया हमने, H3। ठीक है, कॉपी करिए इसको। फुटर में जो भी हेडिंग है आर्चिव बोल्ड, साइज 31, कलर वाइट। पैराग्राफ, टेक्स्ट न्यूनिटो है, न्यूनिटो को फाइंड करेंगे। साइज 23.6, यानी कि 25 ही रहने दो, कलर की कोई ज़रूरत नहीं, कलर हटा दीजिए। रीलोड करेंगे। नेक्स्ट ULLI को हैंडल करना है। लिखिए लिस्ट स्टाइल टाइप नन, यूनिटो, ये भी सेम ही है।
पार्ट आपका हो गया डन इस तरह से। लिंक्स में स्पेस मेंटेन करना है। लिखिए लाइन हाइट 41 समथिंग का गैप है, यहाँ डिफाइन कर दो। अभी क्या होगा, आपके लिस्ट आइटम थोड़ा खुले हुए आएंगे इस तरह से। तो ये आपका फुटर वाला जो पार्ट है ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर हमें आइकन कॉल करने हैं। आइकन के लिए आपको आना है फॉन्ट ऑसम सीडीएन। सीडीएन में आप यहाँ से फॉन्ट का वर्जन ले लीजिए, लाइक 4.7.0। कॉपी करिए इसको, नोटपैड में आइए, कॉल करा लीजिए। इसके बाद नीचे आएंगे इस एरिया में, फॉन्ट ऑसम 4.7.0 वेबसाइट पर आएंगे और यहाँ से गेट स्टार्टेड पर करेंगे क्लिक, या फिर आप एग्जाम्पल्स में आ जाएंगे। एग्जाम्पल्स में हमें कुछ ऐसा सर्कुलर आइकन चाहिए, तो आप यहाँ से सर्कल को करेंगे कॉपी और यहाँ लाके करेंगे कॉल। हाँ ये आइकन और सेव करने के बाद आप इसको वेब ब्राउज़र में रिफ्रेश करके देखिए, तो ऐसा कुछ सर्कल बन गया। यहाँ पर हम लिखते हैं जैसे कि स्टाइल कलर, तो कलर लिखने पर हमें ये फ्लैग का आइकन यहाँ मिल रहा है, यानी कि इंटीग्रेशन हमारा हो चुका है। नहीं नहीं, पाइथन नहीं है, आइकन है। नहीं नहीं नहीं, FA मतलब फॉन्ट ऑसम सर्कल, हाँ वो शॉर्ट में है। आपने पाइथन बोला है, मैंने कुछ और सुना। मैंने पाइथन बोला, आपने आइकन। क्योंकि मैं आइकन करा रहा हूँ इसलिए मैंने आइकन। आपने पाइथन किया हुआ है क्या? अच्छा अच्छा, नहीं स्टैक का मतलब होता है कि बेस में कुछ कलर, तो उसमें उसका पर्पस अलग होता है। पाइथन तो पूरी पिप पर चलती है ना, PIP।
जेंगो का उसका वो खुलेगा। बोला यहाँ पर तो ये ANI का एडमिन है, ये जेंगो के अंदर डिजाइन हुआ है। चलिए तो बेस वाइट रहेगा और यहाँ से इनवर्स को हटा देंगे इधर से। किसने ज्वाइन किया गया अभी भी? कोई तो आया था। ठीक है, ये इनवर्स को यहीं सपोर्ट करेगा तो आप इसको यहीं कॉल कराओ। हमारे फाइन वर्स में जो कलर यहाँ डला हुआ है वो क्या है? वाइट कलर है। हम इसको चेंज करना पड़ेगा और ये इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि हमने टेक्स्ट का कलर जो है ना वो एंटायर एरिया में डाल दिया है। तो फुटर में कहीं पर जहाँ हमने टेक्स्ट का कलर पूरा लिखा है ना उसको यहाँ से कट कर दीजिएगा। H3 अब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए। इसके बाद आइकन पर आएंगे, कुछ मिसिंग है, क्या है? अच्छा यहाँ भी इन्वर्स डला हुआ है। आ गया आइकन। अब इस पर हमें चाहिए इंस्टाग्राम का आइकन। इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर एंड व्हाट्सएप। बड़ा करना चाहे आइकन को तो बड़ा करने का टेक्निक यहाँ लिखा हुआ है। अभी हम लोग LG पर है, अगर आपको बड़ा करना है 2x लिख दीजिएगा। ठीक है, और जो डिफॉल्ट आ रहा है वो सही लग रहा है देखने में। तो इस तरह से आपके आइकन बन जाएंगे। ये आपने ट्राई किया, फॉन्ट ऑसम। रिकॉर्डिंग में आ गया है तो देख लेना बस। दे देता हूँ लिंक, यहाँ से सीरियल लेना है, यहाँ से इसकी सेटिंग्स देख लेनी है। देखो आ गया व्हाट्सएप। ठीक है जी, तो ये काम कर लेना है। फटर हमारा सब रेडी। इसको लिंक में चाहो तो कन्वर्ट कर सकते हो, एड एलिमेंट में और कॉल हो जाएगा। कर देते हैं ए के अंदर भी कॉल, href और ए एलिमेंट क्लोज।
कर लेना, कोई छूटना नहीं चाहिए। ऑल सेट, यहाँ पर रिलोड। तो क्या करेंगे भाई, हमने, हाँ जी मैम जी, इसमें मैम CSS चल रहा है। अगस्त में नहीं, अभी नहीं आएगा इनका मैम, टाइम लगेगा। नहीं नहीं, ओके। यहाँ लिखेंगे आप, क्या हो गया, पेस्ट कमांड को, ए एलिमेंट, क्या लिखेंगे, टेक्स्ट डेकोरेशन, नन। ठीक है, तो सभी लिंक बन गए। माउस ओवर पर कुछ करना चाहूँ, ट्रांजिशन, माउस ओवर पर कलर हल्का सा चेंज हो रहा है आपको, एक हल्का सा ट्रांजिशन हमने ऐड कर दिया। यहाँ पर फिर आपको स्पेस मेंटेन करना पड़ेगा। जो आपने पैराग्राफ यहाँ कहीं बनाया है, या जो आपका फुटर में स्पैन है, मार्जिन टॉप राइट बॉटम एंड लेफ्ट, ठीक है, अभी आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इतने टेम्पलेट काफ़ी है या एक आध टेम्पलेट और बना के दिखाए थे, तो समझ में आ गई होगी काफ़ी चीज़ें, स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है। डाउट है तो पूछ सकते हो, अगली क्लास में एक आध टेम्पलेट और करा देंगे, लेकिन अब रिस्पॉन्सिव भी सीखना बाकी रहता है, वो और करना है। और मैंने आपको एक PhD का पूरा वो दिया था ना, वेब PhD का फोल्डर, आपने पूरा बना के ख़त्म करना है, क्योंकि पूरा बनाओगे तो CSS सीख जाओगे। ठीक है, तो ये काम आपको कंप्लीट करना है। आप सारे लोग वही हो ना DCCs में, सारे DCC हैं। ठीक है, तो आपका CSS पर होल्ड अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, HTML एंड CSS। जावास्क्रिप्ट आपके उसमें इतना मैटर नहीं करता, बट जावास्क्रिप्ट आपको पढ़ाया जाएगा, बट उसकी टेंशन नहीं लेनी, टेंशन इसकी ज़्यादा लेनी जो भी पढ़ाया आप लोग, इसको बढ़िया से करो। और इसके बाद रिस्पॉन्सिव जो पार्ट है वो आपका स्टार्ट होगा, तो उससे आपका काम काफ़ी आसान हो जाएगा। यानी कि आपको कोई रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनानी होगी, आप बहुत क्विकली बना पाओगे, लेकिन उसको भी हैंडल करने के लिए ये चीज़ें आना ज़रूरी जो आपको मैंने पढ़ाई हैं सारी। ठीक है, कुछ पूछना है, डाउट तो बताइए, या फिर नया टेम्पलेट स्टार्ट करूँ? क्या चाहते हो, नया कुछ कराया जाए या आज के लिए इतना काफ़ी है? जैसे बात है, आप उसमें डिसाइड कर लो, मुझे बता दो। नेक्स्ट क्लास से क्या पढ़ाऊँ?
एक और टेम्पलेट करना है अभी, रिस्पॉन्सिव। अच्छा, पहले एक और, ठीक है। तो अभी जैसे टाइम बच रहा है हमारे पास 24 मिनट है, तो ग्रिड से करा दूंगा। ग्रिड से करा देते हैं, ठीक है। तो शुरू करें आज ही फिर, या नेक्स्ट क्लास ही करें? 24 मिनट बचते हैं, नेक्स्ट क्लास, चलो ठीक है। वो एक्चुअली हार्मफुल नहीं है। जब भी आप कोई फाइल डाउनलोड करते हो ना, तो उस कंडीशन वो आता है बड़ी फाइल के केस में, तो हाँ बड़ी फाइल है इसलिए वो ऐसा आता है। और तो टेंशन नहीं जरूरत, जब मैं चला रहा हूँ तो बिंदास चलाओ, उसमें क्या वायरस आएगा, फोटोशॉप में थोड़ी ना वायरस होता है, ठीक है। तो चलो फिर आप लोग प्रैक्टिस करो। आज लैपटॉप लेके आए हो तो कुछ मुझे बना के दिखाओ यहीं पर ऑन द स्पॉट, जो चीज़ें बना रहे हो। क्या हुआ? देखो ये सब पूरा होने के बाद में ना आपको एक टेम्पलेट तो पूरा मेरे सामने ही बनाना है, ताकि मुझे ये पता चले कि तुम लोग गलत तो नहीं बना रहे हो। अब जैसे तुम लोग थोड़ा सा सीरियस हो, मेरी लास्ट क्लास के बाद तो तुमने काम करना चालू करा अचानक से, तो सबके उल्टे उल्टे हो रहे, किसी का आउटपुट नहीं आ रहा है, किसी के स्टाइल 2 बार बंद हो रहे हैं, तो एरर फिक्स हो जाएंगे। क्योंकि जब तक आपका फाइनल प्रेजेंटेशन का टाइम आएगा तब तक आपका काम एरर फ्री हो जाएगा। तो जो कर रहा हूँ आपके बेटरमेंट के लिए कर रहा हूँ, ठीक है।